विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सहज संभव की डायरेक्टर रेखा झिंगर ने नशा मुक्ति को लेकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की आयोजक रेखा झिंगर ने तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए लोगों को संदेश दिया कि तंबाकू से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, इसका सेवन ना करें। कार्यक्रम में बच्चियों को जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड भी बांटे गए। सहज संभव के इस जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यपाल बतूरा, मोनिका, अंकिता, सुतापा, मीनल जैन, ब्रजेश, ऋषि और अभिनव, समाज के संस्थापक मिस्टर और मिसेज गुप्ता, आशीष और राहुल आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेखा झिंगर ने की, वहीं प्रोमिला मलिक ने बच्चों का ध्यान रखा। रेखा झिंगर ने बताया कि हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और हम इस तरह कार्यक्रम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं उन्होंने आग्रह किया कि किसी को भी अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं करनी चाहिए और अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में अपना योगदान देंगे। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अभी जैसे बताया कि मेरे पास एक जो रफली डेटा है जस्ट डायल के थ्रू, वो तो मेरा 40,000 का है, 40,000 से ऊपर का, कि जिन लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट में है वो फैमिली काउंसलिंग में। बाकी मेरे पास जो ठीक होके गए हैं वो 8,000 से ऊपर हैं। 8,000 से ऊपर रिकवरिंग एडिक्ट अभी तक मैं एडमिट कर चुकी हूँ। टबैको जो है सोशली एक्सेप्टेड है इसमें, तो इसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओपनली मिलता है, ओपन मार्केट है। बीड़ी सिगरेट के लिए कोई सोशली कोई बायकॉट नहीं करता, ना कोई इसको सीरियसली लेता। बट जितनी भी हमारे यहाँ मैक्सिमम डेथ है ओरल कैंसर से या माउथ कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स कैंसर, ये मैक्सिमम जो डेथ है वो कॉजेज सिर्फ ये टोबैको की वजह से है। आज क्या कार्यक्रम है आपका और ये कार्यक्रम कहाँ आपने? आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और ये मैंने अपने सेंटर पे ही रखा है, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, और अपने यहाँ जितने भी लोग हैं, हम एक जन जागरण अभियान है हमारा, और मैं ये टाइम टू टाइम बाहर भी हम लोग करते रहते हैं। तो हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमें टबैको से फ्री होना चाहिए। मतलब जितना टबैको, और टबैको आप च्यू करते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं तो इट इज़ इंजूरियस टू योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। आपके सेंटर में मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं कि आप लोगों को यहाँ रखते भी हैं, फिटनेस भी करते हैं, क्लासेस भी देते हैं, टाइम टेबल भी लिखा हुआ है। हाँ। इस तरीके का क्या है ये एक हमारा इंडोर ट्रीटमेंट है, थेरेपेटिक कम्युनिटी ट्रीटमेंट। हमारा ये सामूहिक चिकित्सा पद्धति पे है कि जो प्रॉब्लम हमने बाहर वाले नहीं हमारी समझ सकते, लेकिन पीने वाले लोग जो हैं, जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो हमें पता है विड्रॉल सिम्टम्स क्या होंगे। हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, हमें पता है कि आपस में जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं या जो भी है वो, मतलब एक्चुअली क्या है कि बाहर आप देखोगे लोग कहेंगे विल पावर की वो दुहाई देंगे, लोग कहते हैं विल पावर होनी चाहिए, छूट जाता है नशा, ज्ञान की बातें करते हैं, पर ये सब ज्ञान की बातें नहीं, ये एक अमेंडमेंट की बात है, ये एक ट्रीटमेंट की बात है कि हम लोग एक दूसरे को मैसेज देते हैं कि हम लोग एक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट वी कैन, हम अगर साथ हों तो हम कर सकते हैं। आप बाहर अवेयरनेस का काम कर रही हैं, जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं, लेकिन आप अपनी जो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर जिन लोगों को रखा है, सेंटर से कितने लोग ठीक होकर गए हैं? अभी जैसे सच बताएं तो कोई गिनती नहीं है और ना कभी काउंट किया, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है, और जब उसकी फैमिली को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैक्सिमम क्या है कि फैमिली भी कई बार क्या होता है, हमें कोऑपरेट नहीं करते, हमें समाज भी कोऑपरेट नहीं करता, समाज भी कहता है ये कोई काम है, गंदा सा काम है, और नशेबाजों को क्या रखना, नशेबाज तो ये है वो है। मतलब एक्चुअली क्या है, इनके लिए सिंपैथी तो छोड़ो, एम्पैथी भी किसी को नहीं होती है ना। कोई इनके साथ
साथ में बैठना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता, इस विषय में बात करना नहीं चाहता। इवन घर में एक नशेबाज हो जाए ना तो उसको सब जो है एक नकारा घोषित कर देते हैं। आज इस कार्यक्रम में कुछ वितरण का कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ था? हाँ, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो इसी में एक श्रृंखला में एक मिस्टर और मिसेस गुप्ता है, वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ओल्ड एज होम का। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे जब मिलते हैं, बात करते हैं, और जब हम लोग मैं एक्चुअली स्लम मैंने अडॉप्ट किया हुआ सेक्टर 15 का, और मैं कुछ बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को यहाँ पढ़ाती हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली में नशे को प्रॉब्लम तो छोड़ो, एक गरीबी भी अपने आप में अभिशाप है। उनके पास डिवाइसेस नहीं है, टेलीफोन नहीं है। तो हम लॉकडाउन में हमने एक अभियान चलाया था इनफॉर्मल एजुकेशन का। तो वो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो गुप्ता जी हमें उन बच्चों के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। तो उनको स्कूल बैग का वितरण और साथ में हेल्थ और हाइजीन के हिसाब से सैनिटरी पैड्स उन महिलाओं को, और सफाई से, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत फैल रहा है। तो हम लोग उनको कैसे बताएं, कैसे, तो उन लोगों को हम इस चीज़ का अवेयर करवाते हैं कि आप गंदी चीज़ मत यूज़ कीजिए, तो सैनिटरी पैड उसके लिए है। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि समाज में जो चल रहा है, नशे की इतनी वो चल रही है, और एक रेखा जी को, एक अकेली औरत इतने बड़े सेंटर में चलाती है, और मैं कहती हूँ 10,000 क्या लाखों लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। तो इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और हमारा इनके साथ काम करने को बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। आज का कार्यक्रम क्या था मुख्य? आज का मुख्य कार्यक्रम ये था कि नो टोबैको वर्ल्ड है। तो इसके लिए जो कि तंबाकू जो लोग खाते हैं, जिनको कैंसर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है इसकी वजह से, तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम आज रखा गया है। और काफ़ी हम लोग ने बाहर भी किया था, कैंपेन भी किया था, तो हमने सोचा कि सेंटर में भी थोड़ा कर ले। तो काफ़ी हमारे लोग आए हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि नशा भी छूट जाए, तंबाकू भी छूट जाए, ताकि हमारा देश काफ़ी उज्जवल हो जाए, और हम मतलब इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए सबको। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बैग से लेकर तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोगों ने भी वितरण किया है, कैसा आपको लग रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी और बच्चों को? बच्चों को हम यही बताना चाहते हैं कि बच्चे आजकल के हमारे देश के भविष्य हैं। इस नशे की से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें, और हम लोगों से जितनी सहायता हो सकती है, जितने हमारे जो NGOs और साथ में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारी सहायता कर रहे हैं। सहज संभव एक NGO है द्वारका में, उन्होंने नो टोबैको डे, इंटरनेशनल नो टोबैको डे है, वो सेलिब्रेट किया है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो उसमें क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने लोग बाज़ार से जाएं तो किसी स्मोकिंग के पैकेट के ऊपर लिखा होता है इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ, और अब गवर्नमेंट ने एक और कानून डाल दिया है कि 70% लंग्स डैमेज लंग्स की फ़ोटो है। इतना होने के बावजूद भी लोग बाग खरीदते हैं और सिगरेट पीते चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप है इनका। रेखा जी से जब से मैं मिली हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर मैं इनका छोटा सा भी हेल्प कर सकती हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो लोग नशा मुक्ति से बच रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा, उनकी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा है। ये केवल एक आदमी को नहीं बचा रहे हैं बल्कि उनकी पूरी जनरेशन को सेव कर रहे हैं। अच्छा कर रही है रेखा जी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इससे समाज में बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है फॉर ऑल द ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स के। अपना मतलब इसकी वजह से वो अपने घर पे भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, विच इज़ नॉट राइट, जो बहुत गलत है। उसकी वजह से पूरे समाज पे अफेक्ट होता है। तो रेखा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट रेखा जी कि वो इसको, मैं चाहती हूँ कि सहज संभव पूरा ऑल ओवर इंडिया फैले और हर जगह पे ये चीज़ जानी चाहिए। हमने जी अपने हमारी संस्था वैसे अभिनव समाज के नाम से है और महिला मेनली तो हम लोग एल्डरली पीपल पे काम करते हैं, फ्री वृद्धाश्रम चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों पे भी काम कर रहे हैं और महिलाओं पे काम कर रहे हैं। आज अपने वही बच्चों के कार्यक्रम में ही हमने आज यहाँ स्कूल बैग्स बांटे हैं बच्चों को। तो ये गरीब बच्चों को हम लोग कभी बुक्स बांटते हैं।